सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, आपके घर में भी चींटियों की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई होगी। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये जो टेंशन है ना, ये डबल हो गई होगी। आप देखेंगे गमलों के नीचे लाइन बना के चल रही हैं होंगी चींटियाँ, या फिर छतों पर आपने देखा होगा किचन से बिल्कुल लाइन बन के छत पर चींटियाँ ही चींटियाँ हर जगह। तो उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आपके लॉन्ग टर्म तक चींटियाँ आपके घर तक ना पहुँचे। तो ये प्रॉब्लम लेके मैं आया प्रवीण मिश्रा जी के पास और उनसे पूछा कि चींटियों को दूर करने का क्या कुछ उपाय है, थोड़ा इस पर बता दीजिए। तो इन्होंने बड़ा ही आसान सा घरेलू नुस्खा बता दिया जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो यही अगर यूज़ करेंगे ना, लॉन्ग टर्म तक चींटियाँ आपके ना घर से दूर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, यूज़ कर लिया चींटियों से दूर हो जाएंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्रेनिंग लेना है तो फ़ोन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, तो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रवीण मिश्रा जी को। तो आज के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं ये सारा फार्मूला। और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूं दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर। और बात चल रही है कि घरेलू तरीके से आपके घर में होने वाले चैलेंजेस जो खास करके बागवानी से संबंधित है उनको कैसे कम किया जाए जी। इस लिहाज से यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं और वो अनुभव जो है वो आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो चींटियों का अपना एक आतंक होता है और कभी कभी चींटियां हमारे लिए पॉलिनेटर्स का भी काम करती है। लेकिन यदि चींटियां बराबर आ रही हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि वो कीड़ों के छोटे छोटे अंडों को लेकर हमारे पौधों तक पहुंच जाती है और वहां छोड़कर और वो फिर डेवलप होकर कीड़े हमारे पौधों में नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जी। तो क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि हमारे चींटियां कम होने लगे और चींटियों को आने का जो आदत है उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट करने का एक तरकीब निकालते हैं। तो आइए कुछ जानते हैं कि क्या बेसिक चीज़ें होंगी जिससे कि चींटियां कम होने लगे और आपके छत पर वो आतंक ना पहुंचाए। चींटियों को कम करने में हम लोग सबसे पहले लेते हैं 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हम लोग आधा चम्मच लगभग हल्दी मिला देंगे। ठीक है। और आधा चम्मच हल्दी को अच्छे से घोल लेंगे। और यदि ये संभव हो सके कि हल्दी को पहले एक पेस्ट बना लीजिए छोटे से ग्लास में या कटोरी में और फिर पानी में डालिए तो भी जल्दी से ये एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसमें शामिल करते हैं 1/4 चम्मच लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अच्छा। काली मिर्च का पाउडर यदि मिला देंगे तो ये थोड़ा तीखा हो जाता है, कड़वा सा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। हाँ। और वो इरिटेशन डालेगा। यदि चींटियाँ यहाँ से जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं या एक स्मेल भी डालता है तो इससे चींटियाँ वहाँ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही है हम लोग और भी कुछ मिला रहे हैं और वो है हमारे पास अगले कड़ी में, और वो है नीम का तेल। नीम का तेल थोड़ा कड़वाहट लाता है और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बना देता है जिससे कि लुब्रिकेशन होने लगे और वो कम होने लगे। तो आप 5 ml के आसपास नीम का तेल भी इसमें मिला सकते हैं। नीम के तेल के साथ ही अब हम लोग इसमें मिलाते हैं तुलसी का अर्क। अच्छा। तुलसी का अर्क यदि आप इसमें मिला देंगे, लगभग 10 बूंद तुलसी का अर्क मिला देते हैं तो यहाँ से एक फ्रेगरेंस आता है। ठीक है। और ये फ्रेगरेंस से भी बहुत सारे जो कीड़े हैं वो डाइवर्ट होते रहते हैं। तो हमारे पास रूप रंग और गंध ये सारी तरकीब होती है जिससे कि हम लोग डाइवर्ट करें। और सिर्फ चींटियाँ ही नहीं, बहुत सारे और भी कीड़े हैं जो इनसे दूर भागना शुरू कर देती है। लेकिन इस तरकीब के लिए करना होगा कि सबसे पहले आपको ये पूरा सॉल्यूशन बनाकर कम से कम ओवरनाइट 12 घंटे या 24 घंटे आपको छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद इस तरह से आपको कपड़े से छानकर इस तरह के बोतल में, स्प्रे गन में आपको रखना होगा, डालना होगा। और फिर पौधों में आपको स्प्रे करना होगा। जहाँ जहाँ से चींटियाँ आ रही है, चाहे वो सुराख से आ रही है या पौधों तक पहुँच चुकी है, तो आपको 1 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 5वें दिन में, फिर 7वें दिन में आप शुरुआती दौर में कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आतंक है और यदि चींटियाँ अभी 1-2 इक्का दुक्का दिख रही हैं तो आप उनको 7 दिन के अंतराल पर भी कर सकते हैं। और ऐसा यदि आप महीने में यदि एक बार भी कर देंगे, और ख़ास करके जहाँ जहाँ से छोटी छोटी चींटियों के छोटे छोटे सुराख बने होते हैं तो नई चींटियाँ वहाँ से डेवलप नहीं हो पाएंगी और वो डाइवर्ट होने लगेंगी। फिर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, खास करके मौसम में यदि परिवर्तन हो रहा है, जब समशीतोष्ण वातावरण होता है, खास करके फरवरी मार्च का समय और अभी अक्टूबर नवंबर के समय के आसपास, तो चींटियों का आतंक बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो हम यदि शुरुआती दौर में भी ऐसा कर लें
तो चींटियाँ हमारी कम होगी और डाइवर्ट हो जाएंगी। फिर भी चींटियों को बढ़ने न देने का जो विकल्प है वो सबसे पहला ये है कि आप यदि लगातार अंतराल पर सोलराइजेशन और सैनिटाइजेशन करते रहेंगे तो आपकी चींटियाँ वहाँ कम होने लगेगी। और शुरुआत में यदि चींटियाँ कम हो गई, उसके अंडे डेवलप ना होने पाए, इस तरह से आप कुछ तरकीब निकालेंगे तो अगली पीढ़ी के जो चींटियाँ हैं वो तैयार होकर आपके छत तक नहीं पहुँचेगी। छोटी छोटी तरकीब से एक बड़ा बदलाव, खास करके बागवानी के क्षेत्र में। और यदि आप इन सारी तरकीब को अपनाकर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बागवानी करना चाहते हैं तो आपका ज़रूर से आपकी बागवानी समृद्ध होने लगेगी। और ये भी ज़रूरी प्रयास है कि आप क्यों केमिकल डालेंगे। यदि आपके पास विकल्प तैयार है तो आइए मिलकर एक बदलाव लाते हैं। और आप भी यदि कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूर से हम लोगों को भी बताइए, जिससे कि हम लोग आप तक भी पहुंच सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया बिल्कुल चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कई वीडियो के लिंक्स जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़े हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।